हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत यूडी आरजीएस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में आज हम लोग यूनाइटेड किंगडम के संविधान का पेक्यूलियर फीचर देखेंगे और यूनाइटेड किंगडम के संविधान या ब्रिटिश के संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। देखो कि ये मुख्य विशेषता ब्रिटिश संविधान की है और ये कई सारे पेपरों में बार बार ये पेपर जो है, ये प्रश्न जो है रिपीट होता है, इसके लिए ये सीरीज लाना पड़ा है। तो दोस्तों देखते हैं आज का सीरीज का पहला पेक्यूलियर फीचर देखते हैं। देखो कि दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के संविधान के पेक्यूलियर फीचर का पहला पॉइंट है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ए ब्रिटेन। इसका अर्थ होता है इट मीन्स दैट जुडिशली कैन नॉट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, यानी जो संवैधानिक संशोधन किया गया हो, एनी लॉ फ्रेम बाय द पार्लियामेंट, कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया हो, उसको ब्रिटेन के जो न्यायपालिका है वहाँ पर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। एंड इट मीन्स द जुडिशली कैन नॉट चैलेंज द constitutionality of any law made by the parliament. It makes the parliament of the Britain is a supreme। इसका अर्थ यही होता है, जो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर सुपरमेसी किसकी दिया गया है, तो वहाँ पर सुपरमेसी जो है पार्लियामेंट को प्राप्त है, सुप्रीम पावर प्राप्त है। पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम अथॉरिटी इन ए ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका को भी जुडिशियल रिव्यू का कोई कंसेप्ट नहीं प्राप्त है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट हम इस पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड पेक्यूलियर फीचर है, देयर इज नो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर किसी भी प्रकार का लिखित संविधान एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन ए ब्रिटेन रिटेन नहीं है। इसका अर्थ होता है अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के अंदर जो है अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान कहाँ से बनते हैं? ट्रेडिशन से बनते हैं, कल्चर से बनते हैं, कस्टम से बनते हैं, यानी कि परंपराओं से, रीति रिवाजों से, संस्कृतियों से चला आ रहा कन्वेंशनल जो लॉ होता है उसी को सोर्स ऑफ लॉ वहाँ का समझा जाता है। और ब्रिटेन के जो संविधान है वो कन्वेंशनल के आधार पर आधारित है, यानी कि परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृतियों पर आधारित है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। विश्व का एकमात्र देश जिसे अलिखित संविधान के रूप में मान्यता प्राप्त है। थर्ड जो पॉइंट है, सोर्स ऑफ लॉ इन ए ब्रिटेन, क्या है? कन्वेंशन है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब फोर्थ पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर फर्स्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप फोर्थ पॉइंट समझे। फोर्थ पॉइंट है प्रीमियस इंटर पेरस। इसका अर्थ होता है इट इज़ वेरी मच अंडर स्टेट द पोजिशन ऑफ प्रोमिनेंस विच मोर देन इक्वल फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। देखो कि प्रीमाइसिस इंटरफेरेंस का मतलब होता है ब्रिटेन के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है वो प्रोमिनेंस पोस्ट मानी जाती है। हालांकि जितने भी कैबिनेट होते हैं सबको समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन उस कैबिनेट में ही उसको अमंग द फर्स्ट है वो, और उसे हर एक प्रकार का अथॉरिटी प्राप्त है। तो इसका अर्थ हुआ इट मीन्स it is very much understate the position of prominence which belong to the British Parliament, Prime Minister, British Parliament Minister, British Prime Minister. He is very much more than the first among the equal. He is in effect the both the captain and the man at the help them. अब फोर्थ जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में, और जिसको कि ये फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हम लोग, ये फिफ्थ नंबर है, सीरियल बाई फिफ्थ देखा जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का अर्थ होता है
कि द क्वींस ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। देखो कि जो वहाँ क्वीन होती है, जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट के परामर्श पे चलाई जाती है। और ये पूरे को मैं कैबिनेट कह रहा हूँ, कैबिनेट के परामर्श एडवाइस पर ही क्वीन जो होता है डिसीजन होता है। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो वहाँ की जो क्वीन की अथॉरिटी की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ सिग्नेटरी अथॉरिटी प्राप्त है, हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है। अदरवाइज ऑल इन ऑल डिसीजन लेने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को प्राप्त है। थर्ड जो पॉइंट है मतलब फिफ्थ का सेकेंड पॉइंट, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मैं बार बार ये पॉइंट कहा कि ब्रिटेन के अंदर सुप्रीमेसी किसकी दी गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्राप्त है। फिफ्थ का थर्ड पॉइंट, द कैबिनेट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कैबिनेट होता है वो फंक्शन करता है, अपना कामकाज करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर हुआ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कलेक्टिव सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ सारा कामकाज करता है। और किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, पार्लियामेंट के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑल द कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द पार्लियामेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आया हो और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों एक कोटेशन है, हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी तो बहुत है। दोस्तों ये कोटेशन बनाने का एक ही पर्पस था, बताने का एक ही पर्पस था कि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहें, नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।